नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें आप लोगों का पेपर फर्स्ट का नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जिसमें हम सभी लोगों का यूनिट सेकंड हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम सभी लोग यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में शैक्षिक प्रशासन की मशीनरी। जिसमें हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर, फिर शॉर्ट आंसर। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रम रूप से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1991 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा ही उन्हीं की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना? ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। और किसकी सिफारिश पर? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 4 क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसकी सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। और कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और इसको वैधानिक संस्था कब प्राप्त हुआ था? तो 1956 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 5, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1962 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 1962 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन 7, भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में 4 क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन सी सरदार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से केंद्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये जो है विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी 1993 में प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद को संवैधानिक स्तर का दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विकसित किया गया था, मतलब समाप्त किया गया था? तो 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। नंबर 12, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हटांग समिति है, यहाँ पर बी सही होगा। हटांग समिति के ही सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना। ऑप्शन बी यहाँ पर 1957 सही है। क्वेश्चन 14, राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होता है। तो राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? भारत का राज्यपाल होता है, मतलब उस राज्य का राज्यपाल। जहाँ पर राज्य का विश्वविद्यालय है, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, तो इसका कुलाधिपति कौन होगा? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल, अर्थात भारत का राज्यपाल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन राज्य का राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी। तो बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। ऑप्शन बी 1955 सही है। क्वेश्चन 16, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1963-1964 में। ऑप्शन बी 1963-64 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 1963-64। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर होगा इसका 1962, अर्थात 1962 में 3 नवंबर 1962 में सीबीएसई की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन 1958 में, ऑप्शन सी 1958 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया था? तो ऑप्शन बी 28 फरवरी 1985 को नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया था। ऑप्शन बी 28 फरवरी 1985। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? तो प्रथम मुक्त जो विद्यालय था वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन बी सही है। 21, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी शिमला में स्थित है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ऑप्शन बी शिमला सही होगा। क्वेश्चन 22, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद अर्थात ICHR की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन बी 1972 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 23, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICSSR की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी 1969 में की गई थी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी अर्थात तेजपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है? तो राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष, ऑप्शन सी शिक्षा सचिव को माना जाता है राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए सुझाव दिया था, तो किसका स्थापना करने के लिए सुझाव दिया था? तो ऑप्शन बी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है 1987-1988 में लागू की गई। ऑप्शन सी 1987-1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया। क्वेश्चन 28, शिक्षा के राज्य संस्थान की स्थापना की योजना कब लागू हुआ? अर्थात शिक्षा के राज्य संस्थान की स्थापना की योजना कब लागू हुई? तो ऑप्शन सी 1963-1964 में शिक्षा के राज्य जो संस्थान की स्थापना की योजना लागू की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 30, केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान, ऑप्शन ए दिल्ली में। क्वेश्चन 31, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना की गई थी? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना, ऑप्शन बी जून 1968 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 32, NCERT का गठन हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर 1 सितंबर 1961 को ही NCERT का गठन किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 33, NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो ऑप्शन ए NCERT की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1995 को की गई थी। क्वेश्चन 35, न्यूपा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में न्यूपा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अर्थात इग्नू स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अर्थात इग्नू की जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 37, नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया? तो नीपा का ही नाम न्यूपा है, इसका नाम नीपा से न्यूपा किया गया। ऑप्शन बी 1979 में ही किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 38, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 2002 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान कर दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 39, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है? तो राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान जो है ऑप्शन डी वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी में ही राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है। 40, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 1947 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 41, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद सही है।
क्वेश्चन 42, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी लखनऊ में राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। ऑप्शन बी लखनऊ सही है। क्वेश्चन 43, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित हुए तो कहाँ पर भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है? ऑप्शन सी है इलाहाबाद में भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। ऑप्शन सी इलाहाबाद सही होगा। क्वेश्चन 44, NIOS की स्थापना हुई थी तो NIOS की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी 1989 में NIOS की स्थापना की गई थी तो ऑप्शन सी 1989 सही है। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1962 सही है। क्वेश्चन 46, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है तो न्यूपा परिषद का अध्यक्ष ऑप्शन सी कुलपति माना जाता है तो ऑप्शन सी कुलपति यहाँ पर सही होगा। जबकि न्यूपा से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि न्यूपा जो है नीपा पहले था इसका नाम, तो नीपा से न्यूपा इसका नाम कब चेंज किया गया था? तो 1989 में इसका नाम नीपा से न्यूपा किया गया था। 47, NCERT स्थित है तो NCERT कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में ही NCERT का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी नई दिल्ली सही है। क्वेश्चन 48, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है तो उत्तर प्रदेश का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी लखनऊ सही है। क्वेश्चन 49, तो प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन जो है कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी कक्षा 3 सही है। क्वेश्चन 50, प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है तो ऑप्शन ए जो है NCERT का दायित्व होता है। प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व NCERT का होता है। ऑप्शन ए NCERT सही है। क्वेश्चन 51, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 52, NCERT की स्थापना किस सन में की गई? तो NCERT की स्थापना ऑप्शन बी सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना की गई। ऑप्शन बी सितंबर 1961 सही है। क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन सा निकाय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी जो है NCERT जो है वो मुक्त विद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन सी NCERT सही है। क्वेश्चन 54, राज्य स्तर का कार्य करने वाला अभिकरण है तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण कौन सा है? ऑप्शन डी SCERT जो है राज्य स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन डी SCERT सही होगा। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन करना, तो यहाँ पर जो किसका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य नहीं है, विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन करना नहीं होता है। जबकि क्या कार्य होता है? तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन इसका कार्य होता है। तो क्वेश्चन 56, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में ऑप्शन बी 19 अगस्त 1972 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 57, यूपी TET परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप होता है तो यूपी टेट के बारे में है। यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका स्वरूप होता है बहुविकल्पी, अर्थात क्वेश्चन ऑप्शन जो है डी होगा बहुविकल्पी, उसका प्रारूप होता है, स्वरूप होता है। क्वेश्चन 58, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 स्वीकृत प्रदान की थी? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 200 के तहत प्रदान किया था। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में स्वीकृत कब दी थी? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत स्वीकृति राज्यपाल ने दिया था। क्वेश्चन 59, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया था? तो ऑप्शन ए दिसंबर 2004 में सूचना का अधिकार विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, दिसंबर 2004। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 60, DIET का उद्देश्य क्या होता है? तो DIET का उद्देश्य ऑप्शन सी प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 61, डाइट की स्थापना की गई थी तो डाइट की स्थापना 1986 में, ऑप्शन जो है सी 1986 में डाइट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 61, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को BRC कहते हैं। ऑप्शन ए BRC कहते हैं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को। क्वेश्चन 63,
यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र जो होता है वो उसकी वैधता की अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन बी 7 वर्ष होती है, लेकिन अब ये बदलकर पूरी आजीवन हो चुकी है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन हो चुकी है, लेकिन पहले कितना था? 7 वर्ष था इसका। क्वेश्चन नंबर 64, डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर 2 सही होगा। ऑप्शन सी 2 सही है। और ये किसके लिए है? डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु जो है वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति 2 वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला में बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च जिला अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन सी बीएसए को कहा जाता है। ऑप्शन सी बीएसए होता है, जो कि पीसीएस से इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन 66, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग आते हैं? तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऑप्शन ए 14 अनुभाग आते हैं। ऑप्शन ए 14 सही होगा। क्वेश्चन 67, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो किसके सपोर्ट से उद्देश्य बनाए गए हैं? ऑप्शन सी दोनों सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो क्या है दोनों में? बीआरसी एवं एनपीआरसी दोनों के सपोर्ट के उद्देश्य से ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ऑप्शन सी दोनों के सपोर्ट से। क्वेश्चन 68, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान होती है? तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान डाइट होती है। तो ऑप्शन ए डाइट सही है। क्वेश्चन 69, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं? तो ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए ऑप्शन ए एक महिला का होना आवश्यक होता है, अर्थात ग्राम शिक्षा समिति जब गठन उसका किया जाएगा तो उसमें एक महिला आवश्यक होगी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन बी ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 72, विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है? तो ऑप्शन ए खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रबंधन का करता है, खंड शिक्षा अधिकारी होता है। और खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कौन होता है? वो बीएसए होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक खंड जो विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है? तो बेसिक शिक्षा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड में जो होता है वो 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 74, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्र में अपने विकास खंडों में कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन बी 20 होता है। तो याद रखिएगा कि खंड शिक्षा अधिकारी कितने विद्यालयों का निरीक्षण करता है अपने विकास खंड में? तो 20 का। ऑप्शन बी सही होगा। जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीएसए होता है वो कितने का? वो 10 का करता है। क्वेश्चन नंबर 75, बीआरसी समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन सी 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है बीआरसी द्वारा। प्रश्न नंबर 76, जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण बीएसए के अलावा और किसे द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण बीएसए के बाद। क्वेश्चन नंबर 77, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 78, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया? तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 1971। इस प्रकार आप लोगों का यूनिट 3 का ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लेकिन अब आप लोगों का लॉन्ग आंसर है एवं शॉर्ट आंसर है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसके संबंधित जो आप ये मानिए कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायत स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जितने भी कॉलेज स्कूल हैं आप लोगों के, उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप लोगों का, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। आप सभी लोग, आप लोगों के लिए मैं वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूं, लेकिन आप लोगों से मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, लेकिन आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। अगर ऐसे ही आप लोग करेंगे तो मैं वीडियो बनाना आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि और भी अदर मेरे पास काम है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए। लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप लोगों का। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।